हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री और इसमें आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल, जिसका टाइम पीरियड है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के मध्य। चलिए देखते हैं गुप्त काल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, श्रीगुप्त था। अगला है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं इसमें। तो पहला दिया हुआ इसमें ऑप्शन ए, प्रयाग यानी इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। सही है मिलान। और बिलसट स्तंभ लेख का संबंध कुमारगुप्त से है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है और मंदसौर अभिलेख का संबंध बंधुवर्धन से है, बंधुवर्मन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। तुम्हारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4 सभी जो है ऑप्शन सुमेलित थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्यभट्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, संस्कृत थी। नेक्स्ट है, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ठीक है, और किसने जो है सबसे पहले पुकारा था? इतिहासकार वी ए स्मिथ ने। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन सी करेक्ट, स्कंदगुप्त था जिसने हुड़ों को रोका था भारत पर आक्रमण करने से। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए करेक्ट, कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुप्त काल से संबंधित है। अगला है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे कालिदास। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट, नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन डी करेक्ट, भानुगुप्त से संबंधित है एरड़ अभिलेख। नेक्स्ट है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन डी करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। कौन? फायान। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था, कौन सा काल था? तो ऑप्शन डी करेक्ट, गुप्त काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है ऑप्शन सी करेक्ट, चीन का निवासी था, सभी को पता होगा। अगला है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन क्या सही? ऑप्शन सी करेक्ट, वाकाटक वंश का था। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किसको कविराज कहा गया है? ऑप्शन सी करेक्ट, समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? तो शक्रोपम किस में कहा गया है? ऑप्शन इज करेक्ट, कहूम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? किस स्थान पर? जो है बोधगया पर। ठीक है, बोधगया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट, गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए करेक्ट, शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट, विष्णु थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन सी करेक्ट, शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है, महरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट, 4वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट, फाहियान और फेंगशोंग ने डैश के राज्य को देखा, किसके राज्य को देखा था फाहियान और फेंगशोंग ने? ऑप्शन डी करेक्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। ठीक है, अगला है, धन्वंतरी थे, कौन थे धन्वंतरी? ऑप्शन बी करेक्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है, अगला है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए करेक्ट, राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? किसका विवरण नहीं मिलता? ऑप्शन ए करेक्ट, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, अगला है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ऑप्शन सी करेक्ट, 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं अजंता की वे गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अगला है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? ऑप्शन डी करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के
शासक के दरबार से जुड़े हुए थे। अगला है गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। अगला है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। नेक्स्ट, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण जो है गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला है सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुप्त काल में हुआ था सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण। प्लीज भी याद रखना है कि धमेख स्तूप कहाँ है? सारनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। अगला है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था सोने की मुद्रा को? ऑप्शन इज करेक्ट, दीनार कहा जाता था। अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कालिदास ने लिखा है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुप्त काल में स्थापना हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। अगला है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, क्या थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुप्त काल की थी। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन इज करेक्ट, गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। अगला है दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंद्र की स्मृति में है। ठीक है, अगला है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अग्निमित्र था। अगला है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रयाग के अभिलेख में है। अगला है निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो किस काल में थी? गुप्त काल में थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम और जानकी हरण। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जानकी हरण जो है कालिदास ने नहीं लिखा है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कालिदास जी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है। अगला अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाघ गुफाएं जो कि धार मध्य प्रदेश में है। अगला है गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? ऑप्शन इज करेक्ट, 319 से 500 ईस्वी के मध्य गुप्त वंश ने शासन किया था। अगला है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गुप्त काल में हुई थी। अगला है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुप्त काल में किए गए थे। अगला है यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एरड़ अभिलेख से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरड़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। पहले दिया हुआ है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है कुमारगुप्त, पांचवा दिया है स्कंदगुप्त। हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन ई इज करेक्ट, 1 2 3 4 सभी क्रम सुमेलित हैं, यानी कि सही है, क्रम में लगे हुए हैं। सबसे पहले कौन सा शासक आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए स्क्रिप्ट बयाना जो कि भरतपुर में है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला है कथन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था जिसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, और कारण दिया हुआ है। दूसरा कथन है जो कि कारण है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो आंसर जो है हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए और आर दोनों ही सही है, किंतु जो है आर यानी कि कारण ए यानी कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या जो है कारण नहीं कर रहा है कथन की। ठीक है, अगला है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन करेक्ट, ताम्रलिप्ति, बंदरगाह या पत्तन से संचालित होता था। अगला है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रूपक कहलाते थे। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं विशाखदत्त का संबंध किससे हो जाएगा? नाटक से। और वराह मिहिर का संबंध किससे हो जाएगा? खगोल विज्ञान से। चरक का संबंध है चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त का संबंध है गणित से। तो इस प्रकार जो है हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 3 1 4, 2 3 1 4। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 3 1 4। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उज्जैन था। नेक्स्ट है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम।
की। ठीक है, अगला है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुप्त युग को दिया जाता है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है ये गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, जबकि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ये कारण था। हूणों का आक्रमण भी कारण था गुप्त वंश के पतन का, और प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये भी गुप्त वंश के पतन का कारण था। लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है ये गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही जो है समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर ही वीणा बजाते हुए अपनी आकृति को अंकित करवाया है। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? कौन था? ऑप्शन इज करेक्ट, आर्यभट्ट। नेक्स्ट गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है किससे है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चिकित्सा से है। अगला है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रामगुप्त था। नेक्स्ट सुमेलित करना है इसमें, देखिए शासक दिया हुआ है और अभिलेख दिया है। आइए देखते हैं। समुद्रगुप्त का संबंध प्रयाग प्रशस्ति से ही है, और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का संबंध मेहरौली लौह स्तंभ लेख से है। ठीक है, और अगला है स्कंदगुप्त का संबंध भीतरी स्तंभ लेख से है, और बुद्धगुप्त का संबंध जो है ये पहाड़पुर ताम्रपत्र से इनका संबंध है बुद्धगुप्त का। तो इस प्रकार हमारा आंसर कैसे ही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट इसमें भी ये सुमेलित करना है, मुद्रा के प्रकार है और शासक हैं। आइए देखते हैं। कुमार देवी प्रकार का जो सिक्का है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासनकाल से संबंधित है। वीणा वादन प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त से संबंधित है, और चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से संबंधित है, और कार्तिकीय प्रकार का सिक्का कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट सही सुमेलित करना है इसमें भी, शासक है और उपाधियां हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधि क्या है? महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की उपाधि परम भागवत, और स्कंदगुप्त की उपाधि जो है सक्रोपम है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन टी इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, शासक है और उनकी पत्नियां हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम कुमार देवी था जो कि लिच्छवी वंश से रिलेटेड है। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी थी, और रुद्र सेन सेकंड की पत्नी प्रभावती गुप्त थी। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ऑप्शन बी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त ने की थी। अगला है सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त ने सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण की थी। अगला है किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, रचनाकार है और रचना है। आइए देखते हैं। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टीय है, सही है। धन्वंतरि की रचना नवनीतकम है। ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म सिद्धांत है, और वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतक है। तो सभी ये सुमेलित हैं। तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ऑप्शन इसका 1 2 3 4। नेक्स्ट है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा इसकी मरम्मत पहली बार तक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्कंदगुप्त ने करवाई थी। अगला है सुमेलित कीजिए, प्रशासकीय विभाजन है और प्रशासक हैं। भुक्ति यानी प्रांत जिसे कहते थे, इसके प्रशासक कौन थे? उपरिक कहलाते थे। विषय यानी जिला के प्रशासक विषयपति कहलाते थे। नगर के प्रशासक नगरपति कहलाते थे, और ग्राम के प्रशासक ग्रामिक कहलाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार सुमेलित है हमारा ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट कौन सुमेलित नहीं है? पहले इसमें दिया हुआ है संधि विग्रहिक। महासंधि विग्रहिक का संबंध युद्ध व शांति का मंत्री से है, सही है। महादंड नायक का संबंध सेना का सर्वोच्च अधिकारी से है, सही है। विनय स्थिति स्थापक का संबंध धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी से है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन डी है महाश्वपति का संबंध गज सेना का अध्यक्ष से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुमेलित नहीं है। अगला है इसमें एक तरफ दिया है क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपृहत भूमि और खिल भूमि दिया हुआ है। सूची 2 में दिया है कृषि योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि, जंगली भूमि और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। चलिए देखते हैं तो हमारा इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा। देखते हैं। क्षेत्र भूमि का संबंध कृषि योग्य भूमि से है, सही है। वास्तु भूमि का संबंध निवास योग्य भूमि से है, ये भी सही है। अपृहत भूमि का संबंध जंगली भूमि से है, यानी अपृहत भूमि को जंगली भूमि कहते थे, और खिल भूमि को कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रविकीर्ति, किरातार्जुनीयम भारवी, 10 कुमार चरित दंडिन और मृक्षकटिकम शूद्रक। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन इज करेक्ट, प्रयाग प्रशस्ति रविकीर्ति ये सुमेलित नहीं है। अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है?
पहला है वाग्भट अष्टांग हृदय, ये सही सुमेलित है। कामंदक का संबंध नीतिसार से है, ये भी सुमेलित है। विशाखदत्त का संबंध मुद्रा राक्षस से है, ये भी सुमेलित है। और भर्तृहरि का संबंध मेघदूत से नहीं है बल्कि इनका कालिदास से है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सृष्टि का संबंध साहूकार से है, सही है। और सार्थवा का संबंध व्यापारी, यानी सार्थवा क्या होते थे, व्यापारी होते थे, और श्रेष्ठ क्या होते थे, साहूकार होते थे। ठीक है, सार्थवा व्यापारी होते थे, कुलिक शिल्पी या कारीगर होते थे, और कायस्थ जो है लेखक होते थे। इस प्रकार आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। नेक्स्ट, मिहिर कुल का संबंध था, किससे था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, होड़ से था। नेक्स्ट है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कौन थे, मौखरी थे। नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उसकी जंग रोधकता के कारण, क्योंकि ठीक है। अगला है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाघ गुफाओं में। अगला है, पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी, कहाँ थी, ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तर बंगाल में थी। अगला है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त था। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।